मूवी के स्टार्ट में हमें सन 1930 दिखाया जाता है, जहां हमें होटल के एक रूम में विल्फ्रेड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसे देख के ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो अब नॉर्मल हो, क्योंकि वो दीवारों से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और फिर बैठकर कुछ लिखने लग जाता है। उसके मुंह से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी पछतावे में हो। फिर हमें मूवी में 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल्फ्रेड अपनी वाइफ के साथ और अपने एक बेटे के साथ होता है। वो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। विल्फ्रेड एक किसान था, उसकी खुद की अपनी 80 एकड़ जमीन थी और उसकी वाइफ के नाम पर उसके बाबा ने भी 100 एकड़ जमीन कर रखी थी। विल्फ्रेड अपने बेटे को भी एक किसान बनाना चाहता था, इसलिए वो उसको अपने साथ काम सिखा रहा था, लेकिन उसकी बीवी ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी बीवी ये चाहती थी कि ये एक अच्छा फ्यूचर पाए और शहर जाए। इसलिए रात को डिनर करते हुए विल्फ्रेड को उसकी वाइफ कहती है कि हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं और अपनी सारी जमीन बेच देते हैं, लेकिन विल्फ्रेड ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए इनके रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई थी और ये दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक दिन विल्फ्रेड की वाइफ कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए और हमारी जितनी भी जमीन है वो हम कंपनी को बेच देते हैं और उसके जितने भी पैसे होंगे वो हम दोनों आधे आधे कर लेंगे। विल्फ्रेड कहता है कि मुझे कुछ सोचने का टाइम दो और फिर वो ये पूछता है कि हमारा बेटा किसके पास रहेगा। तो उसकी वाइफ कहती है कि बेटा मेरे साथ रहेगा, मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर दूंगी। विल्फ्रेड बहुत ज्यादा सोचता है, क्योंकि ना तो वो अपना बेटा खोना चाहता था और ना ही वो जमीन खोना चाहता था। इसलिए वो ये फैसला करता है कि मैं अपनी बीवी को ही मार देता हूँ, ताकि विल्फ्रेड की बीवी की जितनी भी जमीन है वो सारी विल्फ्रेड के नाम पर हो जाए। और फिर विल्फ्रेड एक दिन अपने बेटे को हमसाई की लड़की के साथ बेसमेंट के अंदर से बाहर आते हुए देखता है। दरअसल ये विल्फ्रेड के बेटे की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन विल्फ्रेड अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेटे को अपनी तरफ कर रहा था और अपनी बीवी से बदगुमान कर रहा था। विल्फ्रेड कहता है कि तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करेगी और तुम्हें अपना प्यार नहीं पाने देगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इकट्ठे रहो। तुम्हारी माँ बहुत जल्द यहाँ से जमीन बेच के कहीं और चली जाएगी और तुम्हें भी साथ ले जाएगी, इस तरह तुम दोनों अलग हो जाओगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को ही रास्ते से हटा देता हूँ। फिर रात को विल्फ्रेड अपनी बीवी से कहता है कि मैं ये जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी में इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे कोई होश ही नहीं रहता, और वो नशे की हालत में अपने बेटे को कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता है, और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विल्फ्रेड के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। विल्फ्रेड की वाइफ ने इतनी ज्यादा ड्रिंक की होती है कि उसको उठा के कमरे में ले जाना पड़ता है। विल्फ्रेड सोचता है कि आज ही मैं इसको मारूंगा, इसलिए वो अपने बेटे के रूम में जाता है और वहाँ पर देखता है कि बेटा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर विल्फ्रेड अपने बेटे को कहता है कि हमें आज ही तुम्हारी माँ को ठिकाने लगाना होगा। विल्फ्रेड का बेटा विल्फ्रेड की बातों में आकर अपनी मॉम को मार देता है और उसके बाद फिर अपनी मॉम की लाश को वो घर में ही बने एक कुएं में फेंकने चले जाते हैं। और फिर सुबह होते ही विल्फ्रेड अपनी बीवी का सामान पैक करता है और उसको भी कुएं में फेंकने के लिए जाता है। दरअसल वो ये शो करवाना चाहता था कि सबको ऐसा लगे कि वो खुद घर छोड़कर चली गई है। और जब वो कुएं में सामान फेंकने लगता है तो वो देखता है कि कुएं में तो बहुत सारे चूहे हैं, और वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कुएं में पहली बार चूहे देखे थे। वो ब्रीफकेस को कुएं में फेंककर कुएं का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद कर देता है। अगली सुबह होते ही उस कंपनी का लॉयर आता है, क्योंकि लॉयर से विल्फ्रेड की बीवी ने ये बात की होती है कि हम अपनी जमीन हर हाल में तुम्हें ही बेचेंगे, इसलिए वो जमीन का पता करने के लिए आता है। और वो लॉयर विल्फ्रेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है, उसे बुलाओ। लेकिन विल्फ्रेड कहता है कि वो तो ये घर छोड़कर बहुत पहले चली गई है। लेकिन लॉयर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि मुझे अपना घर चेक करवाओ, लेकिन वो बहुत गुस्से में कहता है कि हरगिज नहीं, और साथ ही में ये धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ करना चाहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वहाँ से लॉयर चला जाता है और विल्फ्रेड और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि एक बार तो लॉयर चला गया है, लेकिन अब लॉयर पुलिस के साथ आएगा। इसलिए विल्फ्रेड अगली सुबह ही एक गाय लेके आता है और उस गाय को कुएं के अंदर फेंक देता है और उस कुएं को मिट्टी से भर देता है। दरअसल उसने ये कहानी अपने से बनाई हुई थी कि अगर कोई पूछे तो मैं यही बताऊंगा कि गाय कुएं के अंदर गिर गई थी और इसलिए हमने कुएं को मिट्टी से भर दिया था। और उसी टाइम ही पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर कुछ बोलता, विल्फ्रेड कहता
कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी गाय कुएं में गिर गई है, इसकी वजह से कुएं को मिट्टी की मदद से बंद करना पड़ा है। पुलिस ऑफिसर को इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो वेलफ्रेड की बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसकी बीवी के बारे में पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। और जवाब में वेलफ्रेड कहता है कि हम दोनों की नहीं बनती थी, इसलिए वो मुझे छोड़कर रात के अंधेरे में चली गई है। और वेलफ्रेड का बेटा भी हाँ में हाँ मिलाता है। ये दोनों इतने पुरसकून होते हैं कि पुलिस ऑफिसर को इन पर शक नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को वेलफ्रेड को गाय के बोलने की आवाजें आ रही होती हैं। वो उठकर बाहर जाकर देखता है तो उसे एक चूहा नजर आता है जो कि एक पाइप में फंस जाता है, जिसका कनेक्शन उसी कुएं के साथ होता है, इसलिए वो उस पाइप को ही बंद कर देता है और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन जब वेलफ्रेड अपने कमरे में आता है तो वो सामने देखता है कि उसकी बीवी की आत्मा खड़ी है, लेकिन जब वो दोबारा से देखता है तो सामने उसका बेटा खड़ा होता है। दरअसल आवाजें सुनकर उसका बेटा भी जाग जाता है। अगली सुबह वेलफ्रेड का बेटा वेलफ्रेड के पास आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और मुझे उससे शादी करनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन वेलफ्रेड कहता है कि मैं अभी तुम्हारी पैसों के मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता और तुम्हें अभी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अभी शादी की उम्र नहीं है। तकरीबन तुम 25 साल तक इंतजार करो, उसके बाद तुम शादी करना। ये कहकर वेलफ्रेड वहाँ से चला जाता है और वेलफ्रेड का बेटा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मॉम होती तो वो जरूर मेरी बात को समझती और जरूर मेरी बात को मानती भी। और फिर गर्लफ्रेंड के फादर वेलफ्रेड के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे बेटे की जो भी हालत है वो तुम्हारे बेटे की वजह से है, इसीलिए मैं उसे 4 महीनों के लिए शहर भेज रहा हूँ और शहर जाने में $300 का खर्चा आना है। जब वो 4 महीने के बाद बच्चा पैदा करेगी तो वो बच्चा किसी अडॉप्शन में दे दिया जाएगा। $300 में से $150 तुम्हारे हिस्से में आते हैं, लेकिन तुम $150 भी नहीं दे सकते हो, इसलिए तुम्हें $75 तो देने ही होंगे। लेकिन उस टाइम वेलफेयर के पास $75 भी नहीं होते। तो गर्लफ्रेंड के फादर कहते हैं कि तुम्हें $75 देने ही होंगे, वो जैसे तैसे मुझे दो, बेशक तुम अपनी जमीन को गिरवी रखकर मुझे $75 दो। और फिर अगले दिन ही वेलफेयर बैंक जाता है और वहाँ पर उसको बताया जाता है कि इसकी जमीन के बदले इसको $750 दे दिए जाएंगे। लेकिन वेलफेयर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए वो अपने बेटे से पहले बात करना चाहता था। ये कहकर वेलफेयर बैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि उसकी तो गाड़ी वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन गाड़ी की जगह पर वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था और वो लेटर इसके बेटे ने रखा होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आपने मुझे ढूंढने या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को मॉम के मर्डर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और फिर वेलफेयर अकेला रह जाता है। उससे दिन ब दिन बहुत बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर की छत से खून टपक रहा हो। दरअसल वो खून नहीं बल्कि पानी होता है, लेकिन उसको खून दिखाई दे रहा होता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो सोचता है कि अपनी जमीन को गिरवी रख के बैंक से लोन ले लेगा और उस लोन से अपने घर की मरम्मत करवाएगा, क्योंकि इसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बैंक से पैसे लेके वो घर आता है और तभी एक चूहा उसके हाथ पे काट लेता है और हाथ से खून बहने लग जाता है और वो खून पैसों पे लग जाता है और वेलफेयर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने पूरी फैमिली को खो दिया था और अब तो उसने जमीन भी गिरवी रख ली होती है। वेलफेयर का हाथ जख्मी होता है, इसलिए वो अपने हाथ पर पट्टी करके आराम करने के लिए लेट जाता है। वो अपने हाथ का दर्द और अपनी फैमिली को खोने का दर्द छुपाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगते हैं और उसके हाथ का इन्फेक्शन भी फैलना शुरू हो जाता है और सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं और उसी बर्फीले तूफान में वो वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन तूफान की वजह से उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही होती, इसीलिए उसे दोबारा घर के अंदर आना पड़ता है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होती है, इसलिए वो दोबारा से शराब पीता है और फिर वो दरवाजे के पास देखता है कि उसकी बीवी की आत्मा खड़ी है। ये उसको घर में नजर आती ही रहती है, इसलिए वो उस आत्मा से छुपने के लिए बेसमेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वो आत्मा बेसमेंट के अंदर भी वेलफेयर के पीछे चली जाती है और आत्मा के साथ साथ बहुत सारे चूहे भी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। वेलफेयर जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका होता है, वो आत्मा से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती बल्कि वो पास आती है और वेलफेयर को बताती है कि अब हमारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो लोग जब यहाँ से गए थे तो उनके पैसे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने चोरियां करना शुरू कर दी और वो बहुत जल्दी मशहूर हो गए थे। फिर वो एक दिन किसी को लूट रहे थे और उस घर के ओनर ने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड पे गोली चला दी, जिसकी वजह से वो मर गए और हमारा बेटा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी अब वेलफेयर ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। ये सारी बातें सुनकर वेलफेयर फौरन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में होता है और वो पुलिस ऑफिसर वेलफेयर को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में वेलफेयर के हाथ को काट दिया जाता है
है क्योंकि इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ जाता है कि हाथ को काटना पड़ता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मुझे 2 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली जिसे कुछ लोगों ने लूट कर मार दिया था और उसका चेहरा इस हद तक खराब हो चुका था कि वो चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन वो चेहरा कुछ न कुछ तुम्हारी बीवी से मिलता था, इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। और यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे घर आया था कि तुम्हारी बीवी का केस बंद हो चुका है। और साथ ही वेलफ्रेड की बीवी ने जो अपने बेटे के बारे में बताया होता है वो भी सच होता है। वेलफ्रेड जाके मालूम करता है और वाकई में ही अब उसका बेटा उस दुनिया में नहीं होता और उसकी डेड बॉडी को इसके हैंड ओवर कर दिया जाता है। और फिर वेलफ्रेड अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के फादर के पास जाता है और जाके कहता है कि मैं अपनी जमीन को $500 में बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो वेलफ्रेड को वहाँ से भगा देता है क्योंकि इसकी बेटी की मौत वेलफ्रेड के बेटे की वजह से हुई होती है। तो उसके बाद वेलफ्रेड अपने घर आ जाता है और आके वो क्या देखता है कि घर में तो बहुत ज्यादा चूहे हैं और ये चूहे जब से इसने अपनी बीवी को मारा था तब से इसको दिख रहे होते हैं। ये चूहे किसी और को दिखाई नहीं देते, बस ये चूहे इसी को दिखाई देते हैं। दरअसल ये इसका गिल्ट होता है जो उसके चूहों की सूरत में दिखाई देता है। और चूंकि वेलफेयर ने बैंक से लोन लिया होता है जिसे वो वक्त पर अदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके घर की और जमीन की नीलामी हो जाती है। वेलफेयर की एक गलती जिसकी वजह से वो अपनी बीवी, अपना घर, अपनी जमीन और अपने बेटे को खो देता है। वहाँ पर उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, इसलिए वो शहर आ जाता है और शहर आकर वो छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन अभी भी वो अपने गिल्ट में ही होता है। और वेलफेयर बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है और जब वो थोड़ा बहुत होश में आता है तो वो उन लोगों के घर जाता है जिन लोगों के घरों में इसके बेटे ने किसी न किसी को मारा होता है और सबसे माफी मांगता है। इसी तरह ही कई साल गुजर जाते हैं और अब मूवी में प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ लेटर में लिख रहा होता है। वो लेटर में दरअसल अपने हर जुर्म को कबूल कर रहा होता है। हालांकि वेलफेयर की बीवी का केस खत्म हो चुका होता है, लेकिन वेलफेयर को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और फिर एक दिन उसको अपनी बीवी, अपने बेटे और बेटे की गर्लफ्रेंड की आत्मा नजर आती है। और वेलफेयर का बेटा कहता है कि बस अब तुम्हारी भी बारी आ चुकी है, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। दरअसल ये वेलफेयर का खुद का ही ख्याल होता है कि अब उसके मरने का टाइम आ चुका है और जो गुनाह तुमने किए थे वो तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे। और इसी के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।